Welcome to all of you in Sanwal Physics classes. In today's lecture of class 10th chapter electricity, we will solve some extra numericals of NCERT exercise. In previous lecture, we have solved some numericals of NCERT exercise also, and today we will solve the remaining important numericals of this chapter. Okay, तो यहाँ पर मैंने NCERT से क्वेश्चन लिखा हुआ है. NCERT एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा. इससे पहले भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं. तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 12 है. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज. तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 12 हमारा ये क्वेश्चन है. तो क्वेश्चन क्या है देखिए जरा सा. इसी टाइप का क्वेश्चन हमने कल भी किया था. हाउ मेनी बल्ब्स, हाउ मेनी लैंप्स ऑफ 176 ओम रेजिस्टेंस टाइप का. तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है. सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब्स डिजाइन टू बी यूज्ड ऑन ए 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइंस, ठीक, आर रेटेड 10 वोट. यानी कि हमारे पास क्या है, बहुत सारे बल्ब हैं वो कि ऐसे डिजाइन किए गए हैं, ऐसे बनाए गए हैं कि हर एक की पावर 10 वॉट है और वो 220 वोल्ट की लाइन पे काम करने के लिए बनाए गए हैं. ठीक है, तो ऑपरेटिंग वोल्टेज 220 वोल्ट है. हाउ मेनी लैंप्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल. कितने लैंप्स को पैरेलल में कनेक्ट किया जा सकता है विथ ईच अदर अक्रॉस द टू वायर्स ऑफ 220 वोल्ट लाइन if the maximum allowable current is 5 एम्पियर. तो देखिए क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए. हमें इंफॉर्मेशन क्या है, हमें सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब दिए हुए हैं. सॉल्यूशन में देखिएगा सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब हैं जिसमें से पावर ऑफ ईच बल्ब क्या है. देखिए हमें दिया हुआ है पावर ऑफ ईच बल्ब P इक्वल टू 10 वोल्ट और उसके लिए ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट है. ठीक, तो यहां से क्या हम हर एक बल्ब का रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं. ठीक, तो यहां से सबसे पहले हम रेसिस्टेंस ऑफ ईच बल्ब पहले मैं निकाल के बताता हूं आपको. रेसिस्टेंस ऑफ ईच बल्ब. तो देखिए रेसिस्टेंस पावर का फॉर्मूला आपको पता है P इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर. ये हमने पढ़ा है पावर में. तो यहां से रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा R इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन P. हम रेसिस्टेंस क्यों वी स्क्वायर बाय P फॉर्मूला इसलिए है कि तो हमें V और P पता है. तो रेसिस्टेंस क्या आ जाएगा हर एक बल्ब का V का स्क्वायर यानी कि 220 का स्क्वायर डिवाइड बाय P. पावर कितनी हर एक की 10. तो देखिए 220 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 48400 यानी 484 22 का स्क्वायर होता है. दो जीरो पीछे से आगे. ठीक, अपॉन 10. तो रेसिस्टेंस आ जाएगा 4840 ओम. तो हर एक बल्ब का पहले तो मैंने रेसिस्टेंस निकाल लिया. अब इससे क्या फायदा है देखिए ये हमारा कहने का मतलब ये हो गया अभी तक कि इलेक्ट्रिक बल्ब जो कि डिजाइन थे 220 वोल्ट पर और हर एक का पावर क्या है 10 वोल्ट है. तो हम कह सकते हैं कि हमने इस इंफॉर्मेशन से हर एक बल्ब का रेसिस्टेंस निकाल लिया 4840 ओम. तो हाउ मेनी लैंप्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल. तो हाउ मेनी बल्ब कनेक्टेड इन पैरेलल मींस हर कितने बल्ब कनेक्ट करें कि अक्रॉस द टू वायर्स ऑफ 220 वोल्ट लाइन पर कि मैक्स कनेक्ट करने के बाद मैक्सिमम अलाउएबल करंट कितनी आए 5 एम्पियर है. तो देखिए हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि कितने आइडेंटिकल रेसिस्टेंस कनेक्ट करें पैरेलल में कि मैक्सिमम अलाउएबल करंट कितनी हो 5 एम्पियर हो. क्यों, तो हर एक बल्ब का रेसिस्टेंस 4840 ओम है. तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी समझ सकते हैं कि 4840 ओम के कितने बल्ब को पैरेलल में कनेक्ट करें कि 220 वोल्ट लाइन से 5 एम्पियर की करंट वो ले. तो 220 वोल्ट लाइन क्या है वोल्टेज और 5 एम्पियर क्या है बल्ब को पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद मैक्सिमम करंट. तो हम सर्किट का मैक्सिमम रेसिस्टेंस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं. कैसे देखिए R इक्विवेलेंट इक्वल टू हम क्या लगाएंगे V अपॉन I. ओम्स लॉ से V इक्वल टू क्या होता है I इंटू R. तो R इक्विवेलेंट हम लगाएंगे V अपॉन I. ठीक है, क्यों, तो हर एक रेसिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकलेगा. क्यों, तो 220 वोल्ट लाइन क्या है वोल्टेज है और मैक्सिमम अलाउएबल करंट क्या है 5 एम्पियर है. तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस यहां से निकलेगा. तो R इक्विवेलेंट 220 अपॉन 5. तो R इक्विवेलेंट हमारा आ गया 44 ओम. तो अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा और आगे मैंने सिंप्लीफाई कर दिया. अब इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 4840 ओम के यानी कि इतने ही रेसिस्टेंस के कितने बल्ब को पैरेलल में कनेक्ट करें कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 44 ओम आ जाए.
ऐसे भी तो हम समझ सकते हैं। देखिए हमने कहा कि 4840 ओम के कितने बल्ब को कनेक्ट करें कि 220 वोल्ट से 5 एम्पियर की मैक्सिमम करंट ले। तो 220 वोल्ट से 5 एम्पियर की मैक्सिमम करंट से हमने इंफॉर्मेशन ले ली, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दिया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 4840 ओम ये क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ ईच बल्ब है। देखिए रेजिस्टेंस ऑफ ईच बल्ब, ठीक है, ये तो पावर के लिए मैं फॉर्मूला लिखा है, तो रेजिस्टेंस ऑफ ईच बल्ब आर ये बनेगा, ठीक है। तो 4840 ओम आया, तो 4840 ओम के कितने बल्ब को एक पैरेलल में कनेक्ट करें, कनेक्टेड इन पैरेलल दिया क्वेश्चन में, पैरेलल में कनेक्ट करें कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 444 ओम आ जाए। तो हमने देखा है, देखिए आप यहां तक इस इंफॉर्मेशन को नोट कीजिएगा, फिर मैं इसको आगे सॉल्व करता हूं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक। तो मुझे ये दो इंफॉर्मेशन केवल चाहिए, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं। देखिए अब हम लिखेंगे वी नो, हमें एक फॉर्मूला पता है, मैंने आपको फॉर्मूला प्रीवियस लेक्चर में भी इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल किए, और फॉर्मूले जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज के अपलोड किए वहां आपको मिल जाएगा। हम क्या जानते हैं कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ एन, एन क्या है, नंबर है, हाँ यहाँ पर एन आइडेंटिकल रेसिस्टर्स इन पैरेलल। देखिए जो एन आइडेंटिकल रेसिस्टर अगर हमारे पास हो तो उनका जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होता है पैरेलल में, तो ये होता आर इक्विवेलेंट इक्वल टू रेसिस्टेंस ऑफ ईच रेसिस्टेंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ रेसिस्टर्स, ठीक। तो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू आर अपॉन एन होता है। तो यहाँ पर हमें पूछा है ना कि हाउ मेनी लैंप्स कैन बी कनेक्टेड, मींस हमें नंबर ऑफ लैंप्स निकालना है। तो n इक्वल टू क्या कैसे निकाल सकते हैं हम, r अपॉन में आ जाएगा r इक्विवेलेंट, ठीक। तो n इक्वल टू वैल्यू रख दीजिए, इक्वल टू r की वैल्यू कितनी है 4840 ओम, हर एक बल्ब का रेसिस्टेंस, डिवाइड बाय इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 44। तो जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 110। तो कितने लैंप आ रहे हैं हमारे 110। तो नंबर ऑफ बल्ब्स कितने कनेक्ट करेंगे, वो नंबर ऑफ बल्ब्स हमारा आ गया n इक्वल टू 110। ओके, तो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को अगर आप समझने की कोशिश करिएगा, अगर किसी को फॉर्मूले से रिलेटेड, अगर ये फॉर्मूला कहाँ से आया r इक्विवेलेंट इक्वल टू r अपॉन n, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप n एक जैसे आइडेंटिकल रेसिस्टेंस यानी कि R1 R2 R3 ऐसे रेसिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करिए जिनका हर एक का रेसिस्टेंस इक्वल हो, यानी कि R हो, तो आपको फॉर्मूला मिलेगा पैरेलल में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का R अपॉन N। ये फॉर्मूला ऑलरेडी आप YouTube की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहां आप देख सकते हैं फॉर्मूलाज ऑफ चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10, तो आपको वहां सब मिल जाएंगे, ठीक। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और इसको समझिए, फिर हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको लिख करके शो करूंगा एनसीईआरटी। ओके, अब मैंने यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर 13 एनसीईआरटी एक्सरसाइज से। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, समझिएगा। अ हॉट प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक ओवन कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट डाइन हैज टू रेजिस्टेंस कॉइल्स A and B, each of 24 ohm resistance, okay, which may be used separately, in series और इन पैरेलल, व्हाट आर द करंट इन द थ्री केसेस। देखिए वेरी इजी क्वेश्चन है। एक हॉट प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक ओवन है, जो कि हॉट प्लेट में क्या है, जो कि इलेक्ट्रिक ओवन की जो हॉट प्लेट है वो क्या है 220 वोल्ट की लाइन से कनेक्ट है। उसमें दो रेसिस्टेंस कॉइल हैं A और B, और दोनों का रेसिस्टेंस कितना है 24 ओम रेसिस्टेंस है, जिनको कैसे कनेक्ट किया जा सकता है 220 वोल्ट लाइन से सेपरेटली, यानी कि कॉइल A को अलग से, कॉइल B को अलग से, दोनों को सेपरेट कनेक्ट कर दें। दोनों कॉइल्स को A और B को पहले सीरीज में जोड़ें, फिर कनेक्ट कर दें इन सीरीज। तीसरा A और B को पैरेलल में जोड़ें, फिर 220 वोल्ट से कनेक्ट कर दें। तो कह रहे हैं व्हाट आर द करंट इन द थ्री केसेस, कौन कौन से, सेपरेटली, इन सीरीज एंड इन पैरेलल। तो देखिए सॉल्यूशन में हम इसमें देखते हैं पहले रेसिस्टेंस, हमें क्या गिवन है, देखिए रेसिस्टेंस ऑफ कॉइल A इक्वल टू कितना दिया है 24 ओम, रेसिस्टेंस ऑफ कॉइल B कितना दिया है, ये भी 24 ओम है। तो पहले हम कनेक्ट करते हैं व्हेन कनेक्टेड सेपरेटली, ठीक है। हमें एक और चीज दिया हुआ है इसके साथ साथ, पोटेंशियल जो हमें दिया है
वो कितना दिया है 220 वोल्ट की लाइन। जब दोनों को सेपरेटली कनेक्ट करेंगे तो हमें क्या निकालना है करंट। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है I इक्वल टू वी अपॉन आर। तो देखिए I इक्वल टू क्या हो जाएगा v कितना है 220 और अपॉन r कितना है सेपरेटली दोनों का अलग अलग तो 24 ही लेंगे ठीक क्योंकि दोनों को अलग अलग देख रहे हैं ना। तो 220 अपॉन 24 तो I इक्वल टू आप इसको सॉल्व करेंगे तो 110 2 से कट कर दीजिए अपॉन कितना हो जाएगा नीचे 12 हो जाएगा। तो I इक्वल टू 9 12 9 जा 108 पॉइंट लगा तो 9.1 लगभग ये कितना हमारे पास क्या आ रहा है इसमें 9.1 लगभग हमारे पास क्या आ गई। अगर एक डिजिट और आगे करें तो 12 9 जा 108 2 बचा 12 1 जा कितना हो गया 12 हो गया 8 बचा तो 12 आपका 6 जा 72 तो 9.16 एम्पियर हमारी क्या आ गई करंट आ गई व्हेन कनेक्टेड इन इसमें सेपरेटली। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर इसके बाद मैं इसको सॉल्व करता हूं सीरीज के लिए। ओके तो आपने सीरीज यहाँ पर सेपरेटली वाला आपने देख लिया व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज। सेकंड पार्ट है कि हम इनको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं सीरीज में। तो इसको मैं रफ करके अब हम सेकंड पार्ट में यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूं कि यही क्वेश्चन यही है बस क्या है कि व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज। तो सेकंड पार्ट में क्या है व्हेन रेसिस्टेंस कॉइल्स कनेक्टेड इन सीरीज। तो अगर लिखना चाहें तो पूरा लिख सकते हैं रेसिस्टेंस कॉइल्स कनेक्टेड इन सीरीज विथ किसके साथ कनेक्ट हैं 220 वोल्ट लाइन के साथ ठीक है सीरीज में। तो पहले जब ए और बी को आप सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो इनका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालेंगे फिर करंट निकालेंगे ना क्योंकि तो हमें तो करंट निकालना है। तो रेसिस्टेंस कॉइल अगर सीरीज में कनेक्ट हो जाएंगी तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा नेट रेसिस्टेंस आर इक्विवेलेंट कह देते हैं हम इक्विवेलेंट कह दिया EQ मींस इक्विवेलेंट तो हो जाएगा R1 प्लस R2 24 प्लस 24 सीरीज में डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे। तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना आया 48 ओम आ गया सीरीज में। तो करंट कितनी आ जाएगी देखिए बहुत ही इजी है। तो करंट इक्वल I इक्वल टू V अपॉन नेट R इक्विवेलेंट लगाएंगे सीरीज का। ओके तो करंट I इक्वल टू वोल्टेज कितना है 220 अपॉन R इक्विवेलेंट कितना है 48 तो 220 अपॉन 48 तो I इक्वल टू हो जाएगा 110 अपॉन 24 तो I इक्वल टू 24 9 जा सॉरी 4 जा 96 बचा हमारे पास 14.25 4.58 लगभग ये करंट आपका आ जाएगा ठीक। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 24 4 जा कितना हो गया 96 हो गया। तो ये आप इसको और सॉल्व कर सकते हैं और इजी बना सकते हैं और 2 से कट कर लीजिएगा ठीक है। तो यहाँ से आपका जब आप सॉल्व करेंगे तो 4.58 एम्पियर करंट यहाँ पर आपकी आ जाएगी। ओके तो ये तो था आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको नोट कर लीजिए व्हेन रेसिस्टेंस कॉइल्स कनेक्टेड इन सीरीज। ओके तो आपने नोट कर लिया होगा। तीसरा एक और है देखिए वेरी इजी है आप उसको सेल्फ भी कर सकते हैं। इसमें क्या कह रहा है व्हेन रेसिस्टेंस कॉइल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो हम इसको कर देते हैं रेसिस्टेंस कॉइल्स कनेक्टेड इन यहां पर हम चेंज कर देते हैं पैरेलल पैरेलल। ओके तो जब पैरेलल में कनेक्ट करेंगे रेसिस्टेंस कॉइल्स को तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसे निकलेगा 24 दोनों का पैरेलल में इक्विवेलेंट निकालेंगे ठीक। तो पैरेलल में क्या होता है 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 होता है पैरेलल में। तो एक की जगह पर R1 24 दूसरा में कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा देखिए 2/24 हो जाएगा 24 एलसीएम 1 प्लस 1 2 तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 24/2 दैट इज 12। तो यहाँ से R इक्विवेलेंट कितना आ रहा है 12 ओम आ गया। तो करंट निकालना है इस केस में भी तो फाइंड द करंट इन थ्री केसेस कह रहा है। तो करंट क्या हो जाएगा वही फॉर्मूला लगेगा I इक्वल टू V अपॉन R इक्विवेलेंट। तो I इक्वल टू V है 220 और अपॉन R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 12। तो अब इसको डिवाइड करिएगा या और इजी बनाना चाहते हैं तो 110 अपॉन 6 हो जाएगा। तो I इक्वल टू 6 1 जा 6 बचा कितना 5 50 तो 6 8 जा 48 2 बचा पॉइंट लगाया 6 3 जा 18 2 बचा तो 18.33 एम्पियर आ रहा है अगर आप इसको डिवाइड करेंगे ठीक। तो ये क्वेश्चन भी हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। तो 3 केस थे सेपरेटली इन सीरीज एंड इन पैरेलल हमने तीनों में करंट निकाल के शो किया यहाँ पर
तो आप इसको, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा, क्वेश्चंस की लगातार प्रैक्टिस कीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन सीबीएसई में बार बार पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं लास्ट प्रीवियस ईयर्स में, तो आप इसको नोट कीजिएगा। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को लिख करके फिर आप उसको हम सॉल्व करेंगे। ओके, मैंने यहाँ पर एक और एनसीईआरटी न्यूमेरिकल लिया है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 14। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है, फिर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, तो देखिए क्वेश्चन क्या है, कंपेयर द पावर यूज्ड इन द 2 ओम रेसिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट्स। क्या कह रहा है हमसे, फॉलोइंग जो सर्किट है उसमें 2 ओम रेसिस्टर में पावर कंपेयर करिए दोनों में ही, यानी कि दोनों रेसिस्टर सर्किट में 2 ओम रेसिस्टर में कितनी पावर होगी। तो पहला सर्किट देखिए, पहला क्या है, अ 6 वोल्ट बैटरी इन सीरीज विथ 1 ओम एंड 2 ओम रेसिस्टर। तो हमें 6 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट है 1 ओम और 2 ओम के साथ, तो 2 ओम में पावर निकालनी है। दूसरा, 4 वोल्ट बैटरी इन पैरेलल विथ 12 ओम एंड 2 ओम रेसिस्टेंस। सेकंड केस में 4 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट है पैरेलल में 12 ओम और 2 ओम के साथ, इस वाले में भी हमें 2 ओम में ही पावर निकालनी है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंपेयर द पावर यूज्ड इन द 2 ओम रेसिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट्स। ओके, तो हमें क्या निकालना है, 2 ओम रेसिस्टेंस में पावर निकालनी है फॉलोइंग सर्किट में। तो पहला, अब वो 6 वोल्ट बैटरी इन सीरीज विथ 1 ओम एंड 2 ओम रेसिस्टर, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं पहला। ठीक है, सॉल्यूशन हम जो इसका कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन में देखिए मैं पहला वाला पार्ट पहले सॉल्व कर रहा हूं, 6 वोल्ट बैटरी इन सीरीज विथ 1 ओम एंड 2 ओम। वेरी इजी क्वेश्चन, पहले मैं डायग्राम बना लेता हूं इसके लिए। तो 6 वोल्ट की बैटरी को कनेक्ट करना है 1 ओम और 2 ओम के साथ। तो मान लीजिए ये 1 ओम का रेसिस्टेंस है और इसके साथ हमने एक और रेसिस्टेंस कनेक्ट कर दिया 2 ओम, और इनके साथ एक 6 वोल्ट की बैटरी हमने लगा दी। ठीक, 2 वोल्ट का सेल मान लिया ईच, मान लीजिए 6 वोल्ट की बैटरी है, ये हमने की लगा दी। ठीक, इसको 1 ओम मान लीजिए, इसको 2 ओम मान लीजिए, 6 वोल्ट की बैटरी होगी। हमारा क्या काम है, 2 ओम पे पावर निकालना है। तो देखिए यहां से करंट आ जाएगा, हर एक रेसिस्टेंस में करंट सेम होगा, यहां भी वही करंट, यहां भी वही करंट। तो एक काम तो हम पावर के लिए फॉर्मूला लगा सकते हैं, देखिए कैसा, कि आई स्क्वायर इंटू आर। देखिए सीरीज में करंट सेम होगा, तो आई स्क्वायर यानी कि करंट आई निकाल देते हैं सर्किट की, आई स्क्वायर इंटू आर। दूसरा हम वी स्क्वायर अपॉन आर से भी निकाल सकते हैं। ठीक, कि भाई इसमें कितना वोल्टेज होगा, इसमें 2 ओम में निकालना, तो 2 ओम में वोल्टेज निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए भी पहले हमें करंट निकालना पड़ेगा। तो वी स्क्वायर बाय आर भी लगा सकते हैं, या वी इंटू आई भी निकाल सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले मैं सर्किट की टोटल करंट निकाल के आई स्क्वायर आर से सॉल्व कर रहा हूं। तो देखिए टोटल करंट क्या आ जाएगा सर्किट का, पहले टोटल रेसिस्टेंस। तो टोटल रेसिस्टेंस अगर आप देखें आर इक्वल टू 1 और 2 सीरीज में है, तो कितना आ जाएगा 1 + 2, तो आर इक्वल टू 3 ओम। दिस इज द टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट। अब देखिए टोटल करंट, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन टोटल रेसिस्टेंस R। तो देखिए I इक्वल टू V कितना है 6, V की जगह पर 6 लिखा, अपॉन R कितना है 3, तो 6 अपॉन 3, तो I इक्वल टू 2 एम्पियर। तो सर्किट की टोटल करंट निकल गई, कितनी आ गई 2 एम्पियर आ गई। तो इसमें अगर अब आपको पावर चाहिए, ठीक, तो देखिए पावर अक्रॉस 2 ओम रेसिस्टेंस, तो पावर अक्रॉस 2 ओम रेसिस्टेंस P इक्वल टू, आपको एक फॉर्मूला पता है, आई स्क्वायर इंटू आर। ठीक, तो I कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर इंटू कौन से रेसिस्टेंस में निकाल रहे हैं, 2 ओम में निकाल रहे हैं, तो इसलिए इंटू 2 करेंगे। अगर हम निकालते पावर 1 ओम में, तो R की जगह पर 1 रखते हैं, कि हमसे इस क्वेश्चन में 2 ओम पूछा गया, तो इसलिए इंटू 2 किया, तो पावर P इक्वल टू 2 का स्क्वायर हुआ 4 इंटू 2 8 वॉट। तो यानी कि आपका 2 ओम में कितनी पावर आ गई, 8 वॉट आ गई। क्लियर। तो ये तो मैंने आई स्क्वायर आर से निकाला, क्या मैं इसको वी आई से निकाल सकता था, वी इंटू आई, बिल्कुल निकाल सकता था। अगर आई तो मुझे इसमें पता है, अगर मुझे इसमें वोल्टेज पता चल जाए, अगर सॉल्व, मैं आपको दिखा देता हूं एक बार, अगर मैं चाह रहा हूं P इक्वल टू वी इंटू आई से सॉल्व करना, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ये मत समझ लेना कि 6 वोल्ट है, तो सीरीज में वोल्टेज डिवाइड हो जाती है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो इसमें वोल्टेज कुछ डिवाइड हो जाएगी, कुछ इसमें वोल्टेज, इसमें V1 इक्वल टू आई इंटू R1, हमने डेरिवेशन में पढ़ा था, V2 इक्वल टू आई इंटू R2। तो इसमें जो वोल्टेज होगी, इसमें करंट
इनटू इसका रेसिस्टेंस। तो देखिए वोल्टेज अक्रॉस 12 ओम होगा यहाँ पर, वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम, सॉरी 2 ओम। तो कैसे निकालेंगे, V इक्वल टू आई इंटू इसका आर, रेसिस्टेंस आई कितना है, सर्किट का टोटल करंट 2 है, इसके अक्रॉस भी 2 ही होगा, क्यों, क्योंकि तो सीरीज में करंट सेम होता है, इसके अक्रॉस भी करंट 2 एम्पियर होगा, यहाँ भी कितना होगा 2 एम्पियर। कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। तो आई इंटू आर कितना है, इंटू 2, तो वोल्टेज कितना है 4 वोल्ट आया, 4 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप होगा इसके अक्रॉस। 1 ओम अगर पूछा होता तो करंट 2 इंटू 1, 2 इसमें तो 2 इसमें, 4 वोल्ट इसमें, टोटल कितना हो गया 6 वोल्ट। तो इसमें मुझे वोल्टेज पता चल गई, कितना है इसमें वोल्टेज 2 ओम में 4 वोल्ट, इसका करंट कितना है, इसमें करंट सर्किट का टोटल सेम रहता है 2 एम्पियर। तो पावर कितना हो जाएगा, देखिए P इक्वल टू, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ V इंटू आई, तो V कितना आया 4, ठीक है, इंटू आई कितना है 2, तो P इक्वल टू 8 वॉट। यहां से भी वही आंसर आएगा। मेरा कहने का वाला है आप कोई भी फॉर्मूला लगाइए, बस आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर हम v स्क्वायर बाय आर लगाते, एक और फॉर्मूला देख लो, P इक्वल टू v स्क्वायर बाय आर भी होता है। तो देखिए आपको 2 ओम में वोल्टेज पता होनी चाहिए, 2 ओम में वोल्टेज अभी हमने निकाली 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर अपॉन आर, आर की जगह पर उसी का रेसिस्टेंस 2, तो P इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16/2, तो P इक्वल टू 8 वॉट। आप किसी भी फॉर्मूले से निकालें, आंसर तीनों से वही आएगा 8 वॉट। ठीक, तो जरूरी नहीं है एग्जाम में कि आप तीनों फॉर्मूले से करें, आप किसी एक फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट को मैंने यहाँ पर सॉल्व किया इसका। तो फर्स्ट पार्ट में अगर 6 वोल्ट की बैटरी हो सीरीज में, देखिए सीरीज में 1 ओम और 2 ओम के साथ, 1 ओम और 2 ओम सीरीज में है और बैटरी लगी हुई है उनके साथ सीरीज में, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, पावर कितनी आई 2 ओम में 8 वोट आई। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, फिर मैं इसका सेकंड पार्ट यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, फिर हम पावर का कंपेयर करेंगे। ओके, तो आप स्क्रीनशॉट लेके सॉल्व कीजिए। ओके, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको सॉल्व कर लिया होगा। अब मैं यहाँ पर सेकंड पार्ट इसका सॉल्व कर रहा हूँ। तो फर्स्ट पार्ट में आपने देखा कि आप याद रखिएगा 2 ओम में कितनी पावर आई थी 8 वॉट, ये तो हमें लास्ट में कंपेयर करना है। ठीक, तो सेकंड केस देखिए, मैं सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ। 4 वोल्ट बैटरी इन पैरेलल विथ 12 ओम एंड 2 ओम। तो 12 ओम और 2 ओम के रेसिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करके उनके साथ 4 वोल्ट की बैटरी हमें लगानी है। तो सबसे पहले सर्किट देखिए कैसे बनेगा। मान लीजिए ये 12 ओम है और एक और रेसिस्टेंस हम यहाँ पे ले रहे हैं। ऐसे हम इनको सिंपली ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। देखिएगा, ये एक रेसिस्टेंस मैंने ये ले लिया, ठीक, और दूसरा रेसिस्टेंस ये कनेक्ट कर दिया। दोनों ही कैसे हैं, पैरेलल हैं। ठीक, इन दो पॉइंट्स पर बैटरी के साथ अब एक बैटरी लगा देते हैं, प्लस माइनस ये की लगा दी हमने, प्लस माइनस 4 वोल्ट की बैटरी है 12 ओम और 2 ओम के साथ। ठीक है, करंट जाएगा तो इस समय क्या होगा, देखिए करंट डिवाइड होगा। अभी यहाँ करंट मान लो I1, यहाँ करंट I2, I1 करंट यहाँ से घूमते हुए यहाँ आएगा, I2 करंट यहाँ से यहाँ पहुंचेगा, दोनों मिल करके फिर यहाँ करंट जो आ जाएगी वही टोटल करंट I आ जाएगी। ठीक, तो इस समय देखिए शॉर्टकट अगर हम देखें, हमें 2 ओम में पावर निकालनी है, तो पैरेलल में क्या कंसेप्ट होता है, पैरेलल में वोल्टेज रिमेन सेम अक्रॉस ईच रेसिस्टेंस, हमने पढ़ा है। तो पैरेलल में 12 ओम में और 2 ओम में दोनों में सेम वोल्टेज होगी, और कितनी होगी, जितनी की बैटरी से कनेक्ट है 4 वोल्ट। जबकि सीरीज में हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा, प्रीवियस पार्ट में सॉरी, तो वहां 6 वोल्ट की बैटरी सीरीज में थी, तो हर एक दोनों में 6 वोल्ट का पोटेंशियल नहीं था, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो देखिए यही मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, इन पैरेलल पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी मींस पेन ड्राइव नहीं है, ध्यान दीजिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स क्या होता है, सेम अक्रॉस ईच रेसिस्टेंस। हर एक रेसिस्टेंस में क्या हो जाएगा, देखिए आपका पोटेंशियल सेम हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम रेसिस्टेंस कितना होगा, देखिए 2 ओम रेसिस्टेंस V इक्वल टू 4 वोल्ट होगा। कैसे, तो देखिए पैरेलल में वोल्टेज सेम है ना, तो 12 ओम में भी 4 वोल्ट होगा, 2 ओम में भी 4 वोल्ट होगा। हम 2 ओम के लिए सॉल्व करेंगे तो हमसे क्वेश्चन में 2 ओम के लिए कहा गया है। ठीक, तो इस हमें 2 ओम के अक्रॉस मुझे वोल्टेज मिल गई, रेसिस्टेंस भी कितनी मिली 4 वोल्ट,
रेसिस्टेंस भी आपको इसका पता है कितना, 2 ओम, तो इसका पावर निकल जाएगा। कोई फॉर्मूला है हमारे पास? बिल्कुल है भाई। क्या है? रेसिस्टेंस आर इसका 2 ओम है, तो पावर अक्रॉस 2 ओम रेसिस्टेंस, पावर अक्रॉस 2 ओम रेसिस्टेंस के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर लगा देंगे। तो वी स्क्वायर बाय आर लगाएंगे तो देखिए v कितना है 4, तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर डिवाइड बाई आर की जगह पर 2 हो जाएगा, तो 16/2, तो पावर p इक्वल टू कितना आया 8 वॉट। तो इस केस में भी आप देख रहे हैं तो 2 ओम में रेसिस्टेंस में इस केस में भी पावर 8 वॉट ही है, प्रीवियस में भी पावर कितना था 8 वॉट ही था। अच्छा, अब बात हम ये करते हैं, अगर क्या हम इसको आई स्क्वायर आर या आई इंटू वी इंटू आई से सॉल्व कर सकते हैं? इसको भी बिल्कुल कर सकते हैं। अगर मैं इस 2 ओम में करंट निकाल दूं तो उसके बाद से आई स्क्वायर इंटू आर लगा देता हूं, तो देखिए अगर मैं दूसरा फॉर्मूला यूज करना चाह रहा हूं, एक तो आंसर आ गया हमारा ऑलरेडी, करंट अक्रॉस 2 ओम अगर आपसे कहा जाए कैसे निकालेंगे, तो करंट क्या हो जाता है, पैरेलल में आपको पता है हर एक रेसिस्टेंस में करंट I1 इक्वल टू वी अपॉन R1 आपने पढ़ा था डेरिवेशन में, I2 इक्वल टू वी अपॉन R2, I3 इक्वल टू वी अपॉन R3, ये डेरिवेशन में आपने पढ़ा था। तो 2 ओम में जो करंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, I2 अगर मैंने यहाँ पर कहा है, नेम दिया है, या जनरल में I लिख दे रहा हूँ सॉल्व करते समय, करंट I क्या हो जाएगा V अपॉन इसका रेसिस्टेंस, तो I2 इक्वल टू ऐसे लिख देता हूँ मैं V अपॉन R2, इसको R2 मान लेते हैं, ठीक समझाने के लिए आपको। तो इन जनरल ये तो समझाने के लिए लिखा, तो करंट I इक्वल टू क्या लिखते हैं V4 अपॉन इसका रेसिस्टेंस 2, तो करंट कितना आ जाएगा 2 एम्पियर। तो करंट अक्रॉस 2 ओम रेसिस्टेंस में करंट कितना है 2 एम्पियर है। अगर इसमें करंट पूछा जाता तो इसमें होता 4/12, ठीक है, तो 2 एम्पियर इसमें करंट आ गया। वोल्टेज कितनी है 4, तो अगर V इंटू आई से निकालना चाहते हो तो कितना आ जाएगा, वोल्टेज इसमें कितनी है, पैरेलल में वोल्टेज सेम वही 4 वोल्ट होगी, तो 4 इंटू करंट 2, तो तब भी पावर कितना आएगा 8 वॉट आएगा, आएगा नहीं आएगा। अगर आई स्क्वायर आर लगाना चाहें, ये तो प्रीवियस क्वेश्चन के लिए मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, समझिएगा आप, हर एक कंसेप्ट से हम निकाल सकते हैं। अगर हम लगाना चाहें आई स्क्वायर इंटू आर, तो देखिए क्या आएगा, आई कितना आया 2 एम्पियर, तो 2 का स्क्वायर इंटू आर, 2 ओम में ही निकाल रहे हैं, तो P इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 8 वॉट, तो तब भी 8 वॉट ही आएगा। तो कहने का मतलब हमें अप्रोच हमारी सारी होनी चाहिए, हमें सारे फॉर्मूले लगाने आने चाहिए, वी स्क्वायर बाय आर, वी इंटू आई और आई स्क्वायर आर। तो एग्जाम में आपको जरूरी नहीं कि आप हर एक 3 फॉर्मूले से सॉल्व करके दिखाएं, एग्जाम में बस आप करेक्ट सॉल्व करें, किसी भी एक फॉर्मूले से सॉल्व कर लें बस, लेकिन सही सॉल्व करें, ठीक। तो इस क्वेश्चन में कंपेयर, अब देखिए कंपेयर करना था हमें पावर यूज्ड इन 2 ओम रेसिस्टर इज द यूज ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो हमने फर्स्ट केस में भी देखा 6 वोल्ट की बैटरी थी जब 1 और 2 के साथ, तो 2 ओम में पावर कितनी थी 8 वॉट, और इस समय भी हमने देखा 4 वोल्ट की बैटरी है 12/2 ओम में, तो पावर क्या है 2 ओम में 8 वॉट है। तो लास्ट में आप खुद लिख सकते हैं आंसर कि इन बोथ द केसेस पावर अक्रॉस 2 ओम रेसिस्टेंस इज 8 वॉट, दिस इज द कंपैरिजन, या खुद से लिख लीजिएगा लास्ट में, इन बोथ द केसेस द पावर अक्रॉस 2 ओम रेसिस्टेंस इज 8 वॉट। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 मैंने यहाँ पे लिया है एनसीईआरटी एक्सरसाइज से। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 लैंप्स, one rated 100 watt at 220 volt line and the other 60 watt at 220 volt are connected in parallel to electric mains supply. Okay, what current is drawn from the line if the supply voltage is 220 volt? तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारे पास 2 लैंप हैं, एक 100 वॉट का 220 वोल्ट पर, दूसरा 60 वॉट का 220 वोल्ट पर, दोनों इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई से पैरेलल में कनेक्ट हैं, और क्या है टोटल करंट आप बताइए सर्किट की 220 वोल्ट है। तो इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, और भी हो सकता है। तो देखिए मेन जो 2 तरीके हैं, या तो हम क्या करें, पहले इसकी करंट, इसकी पावर और इसकी वोल्टेज दी है, इसकी करंट निकाल लें, ऐसे इस बल्ब के लिए पावर और वोल्टेज दी है, इसकी करंट निकालना है I2, और पैरेलल में आपको पता है करंट अगर हमें मिल जाए तो पैरेलल में करंट क्या होती है डिवाइड होती है, तो दोनों की करंट डिवाइड हो रही हुई
और नेट करंट क्या होती है I1 प्लस I2। आपने कोई सर्किट पढ़ा है ना, तो सर्किट अगर ऐसे पैरेलल में कनेक्ट है तो उसमें क्या होता है, जो भी करंट यहाँ से हमारे मिलता है तो करंट ऐसे डिवाइड हो जाता है I1 I2, और दोनों का जो करंट होगा उसका जो सम होगा दोनों के करंट का, वही सर्किट की टोटल करंट I बनता है। ठीक, तो हमारे पास ये शॉर्ट एक तरीका है कि हम दोनों बल्ब का करंट निकाल लें और उसको आपस में ऐड कर दें। फिर क्यों, क्यों तो ऑपरेटिंग वोल्टेज और बल्ब की वोल्टेज क्या है, सेम है। दूसरा तरीका है कि आप इस बल्ब का यहां से रेसिस्टेंस निकालिए R इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पी से, इसका रेसिस्टेंस निकालिए। ऐसे ही दूसरे बल्ब का भी रेसिस्टेंस निकालिए, फिर दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करके इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालिए। दोनों का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आएगा तो करंट निकालने के लिए V अपॉन R इक्विवेलेंट कर दीजिए, तो वो भी एक तरीका है। वैसे भी आंसर निकल जाएगा, तो वो थोड़ा लेंथी हमें यहाँ पर हो जाता है कैलकुलेशन में, तो यहाँ पर हम दोनों बल्ब का सेपरेट करंट निकाल के पैरेलल में उसको ऐड कर सकते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा सॉल्यूशन में, करंट ड्रॉन बाय 100 वॉट बल्ब, बाय मैं लिख रहा हूं यहाँ पर 100 वॉट बल्ब एट 220 वोल्ट। ठीक, 100 वॉट के बल्ब से कितनी करंट ड्रॉन होगी, दिस इज 100 वॉट। ठीक है, कितनी करंट ड्रॉन होगी, देखिए करंट I इक्वल टू होता है P बाई V। ये फॉर्मूला कहां से आपने पढ़ा है ना, पावर P इक्वल टू V इंटू आई। तो यहां से करंट I इक्वल टू क्या हो जाएगा, P बाई V। तो I इक्वल टू पावर कितनी है भाई 100 अपॉन वोल्टेज कितनी है 220, तो इसकी करंट कितनी हो जाएगी आपकी 10 बाई 22, तो I इक्वल टू 5 बाई 11 हो जाएगी। 5 बाई 11, ऐसे भी आप इसको छोड़ सकते हैं, या पॉइंट में निकालना चाहें तो पॉइंट में आ रहा है 0.11, 44 6 बचा, तो 0.45 एम्पियर। ये वाले बल्ब की करंट आ गई, कौन सी, करंट ड्रॉन बाय 100 वॉट बल्ब। ऐसे ही अगर हम दूसरा निकालें, इस करंट को हम I1 कह देते हैं P1 अपॉन V1। ठीक है, ठीक है, तो P1 हमने 100 वॉट के लिए निकाली। ऐसे ही सेकेंड हम निकाल सकते हैं करंट ड्रॉन बाय 60 वॉट बल्ब एट 220 वोल्ट लाइन। तो देखिए इसकी करंट कितनी हो जाएगी, देखिए करंट I2 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा P अपॉन V2 हो जाएगा। तो I2 इक्वल टू P अपॉन V कर लीजिए, तो पावर कितनी है इसकी 60 अपॉन इसके लिए भी वोल्टेज कितनी है 220, तो I2 इक्वल टू 6 अपॉन 22 हो जाएगा, या I2 कितना हो जाएगा 3 अपॉन 11। ठीक, तो अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है, देखिए 0.11 2 जा 22, यहाँ से कितना बचा 8 80, तो 11 7 जा 70, तो 0.27 एम्पियर। तो हमने दोनों बल्ब की करंट निकाल ली। 100 वॉट के लिए कितनी आई 0.45 एम्पियर, ये इसके लिए सॉल्व किया, देखिएगा 60 वॉट के लिए कितनी करंट आई 0.27 एम्पियर। व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल, तो टोटल करंट हो जाएगा दोनों का सम। तो देखिए यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल, तो टोटल करंट हो जाएगा हमारे पास, टोटल करंट I इक्वल टू क्या हो जाएगा I1 प्लस I2 हो जाएगा। तो दोनों को ऐड कर देंगे, तो I इक्वल टू I1 कितना है 0.45 एम्पियर प्लस I2 कितना है 0.27 एम्पियर, तो I आ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 0.77 आई थिंक, नहीं सॉरी 72। तो ये कितना आ रहा है, दोनों को ऐड करके यहां मैं लिख दे रहा हूं लास्ट में, तो I इक्वल टू 0.72 एम्पियर, ये हमारा आंसर आ गया। लास्ट में ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पर ऐड करने के बाद यहाँ लिखा है, तो सर्किट की टोटल करंट कितनी आ गई 0.72 एम्पियर। तो आप इसको भी स्क्रीनशॉट लेकर के, जैसे मैंने सॉल्व किया पहले ये बल्ब की करंट, फिर इसकी, फिर ऐड कर दिया, तो अब इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको भी कर लीजिए। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही। तो हमने एनसीईआरटी के इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स यहाँ पे सॉल्व किए हैं, तो आप कंटिन्यूस स्टडी करते रहिएगा और भी एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहिए एनसीईआरटी के अलावा। ठीक है, और कंटिन्यूस स्टडी करते रहिएगा। अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो आप लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।